फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग जो मैंने कल डाला था उसी के आगे का है। तो यहाँ पे सुबह मतलब ना थोड़ा बहुत काम करके पहले मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दिया सभी ने। जैसे दूल्हा को लगी और सब बच्चों को लगी थी, तो फिर मैंने भी अपनी लगवा ली है। और उसके बाद फिर बारात की तैयारी होगी। और ये देखिए अंदर जीजा जी दोनों मतलब अपना गाना हारमोनियम पे बजा रहे हैं। और जो मेरे नंदोइयाँ खड़े हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से बजाना आता है मतलब। और ये जीजा जी भी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस चालू कर ही रहे हैं। आप लोग सुनिए भी गाना। सुबह पहली गाड़ी से तुम जाओगे, तुम तो डरे परदेसी। तो इधर मेहंदी लगाई, इधर गाना बजाना भी हो रहे हैं। और दीदी यहाँ सब्जी बना रही हैं। और फिर उसके बाद बारात की तैयारी भी होने लगेगी जल्दी से। और ये बारात में बस मैंने यही सिंपल साड़ी पहनी की थी और कुछ नहीं किया था। और यहाँ पे अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। तो ये जो भी मतलब होते हैं रस्में तो वो निभाई जा रही हैं। और लाइट की आपको बता दूँ यहाँ प्रॉब्लम ही रही है। तो ये बिल्कुल मतलब गांव विलेज स्टाइल शादी थी। कोई मतलब उसमें वो टचअप नहीं था, इतना बिल्कुल सिंपल शादी ही की गई है। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत जो रस्में निभाज, तो यहाँ पे ये मामा जी की कोई रस्म होती है। वैसे मैंने कहीं भी नहीं देखी है, लेकिन यहाँ मामा जी की कोई रस्म होती है क्योंकि पहले भी यहाँ पे इन्होंने की है। तो फिर वही रस्म हुई। और ये दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं। और बस मैंने एक आध फोटो वगैरह कराए थे। और ये हम तीनों देवरानी जेठानी हैं। तो इसके बाद फिर आगे कुआ पे जाने की तैयारी होगी। जो शादी की मेन रस्म होती है, कुआ पे पूजन होता है। तो निकल दिए हैं। और ये रात अंधेरा हो गया था। और ये कुआ है जो इसको मतलब जाल से ढक दिया गया है क्योंकि मतलब सेफ्टी के हिसाब से सही भी है, क्योंकि आजकल कुएं का इतना यूज होता नहीं है। बस ये शादी ब्याह में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए ऐसे ही कर रखा है। तो यहाँ पे कुएं पे दीदी बैठेंगी, लड़के की माँ बैठती है। तो उसके बाद ये 7 सीखे और भी जो होता है तो उनको लेके लड़का घूमता जाएगा, कुएं में फिर डालता जाएगा। तो यही सारी मतलब रस्में होती जाएंगी। तो यहाँ पे कुआ का पूजन हो गया है। अब बारी आती है बैठने की दीदी की। तो यहाँ पे पैर लटका के बैठा ही जाता है। तो यहाँ पे दीदी बैठ गई और जो 7 सीखे हैं तो उनको दूल्हे राजा चारों तरफ घूमते हुए कुएं की परिक्रमा करते हुए फिर एक एक सीख डालते जाएंगे। और ये शादी की सबसे मेन रस्म होती है। तो यही सब के यहाँ पे होती है। तो फिर वो ये रस्म की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुआ पूजन हो गया है और दीदी को उठा लिया है। तो अब इसके बाद भी एक रस्म और होती है, जो 7 मिट्टी के दिए होते हैं बड़े वाले, तो उनको भी मतलब पैर रख के निकलना होता है। और उसके बाद फिर काजल यहाँ भाभी लगाती है। मेरे यहाँ तो मंडप के नीचे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ कुआ पे लगाया था। तो यहाँ भाभी दूल्हे राजा की काजल लगा रही हैं। और उसके बाद फिर निकल लेंगे बारात लेके। तो यहाँ पे काजल लगाए में बस अभी इतना ही मतलब जो भी है हर चीज़ पे नेके हो गया। और इसके बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि देव डांस ना करे। तो ये देव का डांस स्टार्ट हो गया। और बारात मतलब अभी यहीं पे गांव में ही है, तो यहीं पे अभी डांस वगैरह हो रहा है। उसके बाद फिर हम लेडीज लोगों का भी डांस चालू हुआ, क्योंकि डांस करते करते ही बारात लेके निकलते हैं। तो यहाँ पे बारात की निकासी हो रही है और सब लोग डांस कर रहे हैं साथ में। थोड़ा बहुत इन्होंने भी डांस बिल्कुल आता नहीं है, तो सबने जब बोला तो थोड़ा बहुत इन्होंने भी हाथ हिला दिए। और डांस मतलब काफ़ी अच्छा, वैसे तो कोई नहीं था लेकिन एंजॉय बहुत अच्छे से किया। और बिल्कुल सिंपल तरीका शादी हुई थी तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर अब निकल देंगे दूल्हे राजा
और फिर उसके बाद का वीडियो कुछ और मतलब बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अब दूल्हे राजा मतलब गाड़ी में बैठ के निकल दिए और उसके बाद हम लोगों ने अपने घर पे भी मतलब नाच गाना होता है, खोरिया होता है जो रात में करते हैं बारात निकलने के बाद। और ये मतलब आधी रात तक होता ही रहता है। तो यहाँ पे लेडीज अपना बन के तो यहाँ पे मुझे इतना ढोलक पे अच्छे से नाच नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत नाच लिया और यहाँ पे थोड़ी दक्षिणा भी मिल गई है। और उसके बाद फिर और भी नाच गाने हुए थे। और लास्ट में ये जैसे शादी में होता है बारात में दरवाजा और उसके बाद फेरे वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे भी वही रस्में निभाई जाती हैं। ये ज़रूरी करना होता है क्योंकि ये शादी का मेन पार्ट होता है। यहाँ पे अब ये भामरे पड़ रही हैं, जैसे मतलब दूल्हा दुल्हन की पड़ती हैं तो यहाँ बच्चों को बना दिया जाता है और ये बेलक से कुछ ऐसे भामरे पड़ती हैं। तो जैसे शादी होती है तो सेम वही रस्में निभाई जाती है। कुछ इसका भी दस्तूर होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भामरे गाई जा रही है और मंडप के नीचे ही ये मतलब जो भी रस्में होती हैं मंडप के नीचे ही होती हैं। तो यहाँ पे सबका गला बैठ चुका है गाना गा गा के, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार डांस वगैरह और गाना वगैरह हो रहे हैं। तो ये भामरे पड़ गई हैं और उसके बाद मतलब आज की जो भी रस्में थी वो हो गई। अब आगे जो होंगी दुल्हन आने से पहले जो रस्में होती है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच।